नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। भले ही पप्पू यादव की जो पार्टी है जाप, उसका कांग्रेस में विलय हो गया हो, पप्पू यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था और अब पप्पू यादव कांग्रेसी हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कोई पद नहीं दिया है, ना पार्टी में ना संगठन में। इन सब के बीच एक जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है ये कि पप्पू यादव बिहार चुनाव में 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं और इसकी लिस्ट भी उन्होंने कांग्रेस को सौंप दी है। पप्पू यादव चाहते हैं कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो 12 सीटों पर चुनाव लड़ें। तो पहले मैं आपको वो खबर बताता हूं कि पूरी खबर है क्या। दरअसल जो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं, उन्होंने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कराने के बाद 150 नेताओं की सूची कांग्रेस को सौंप दी है कि भाई 150 नेता हमारे आपके पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, और अपने नेताओं के लिए 12 सीटों पर दावेदारी भी ठोक दी है, उसकी लिस्ट भी दे दी है। पप्पू यादव के 2 करीबी नेताओं ने ये सूची जो है बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को दी है। और जिन 12 सीटों पर पप्पू यादव ने दावा ठोका है उसमें कुम्हारार, सीवान का गोरिया कोठी, इसके अलावा अन्य सीटें कोसी पूर्णिया इलाके की हैं, सीमांचल की हैं, क्योंकि इस इलाके में पप्पू यादव की ठीक ठाक धमक भी है और प्रभुत्व भी है। तो ज़्यादातर जो 12 सीटें उनमें 6 से ज़्यादा सीटें सीमांचल, कोसी और पूर्णिया की हैं। तो अब पप्पू यादव के इस दांव के बाद कांग्रेस भी सत्ते में आ गई है और अब ये सोचा जा रहा है कि भाई पप्पू यादव के इतने समर्थकों को कमेटी में कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और अभी तक की जो सियासी बिसात बिछी है सीटों को लेकर महागठबंधन में, उसके मुताबिक कांग्रेस को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। तो इन 40 से 45 सीटों में कैसे एडजस्ट किया जाएगा, पप्पू यादव ने जिन 12 सीटों पर दावा ठोका है, वैसे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि पप्पू यादव के समर्थकों को 3 से 4 सीटें कांग्रेस दे सकती है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने पप्पू यादव से छोटी लिस्ट बनाकर देने को कहा था, लेकिन पप्पू यादव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और 12 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी थोड़े चिंतित नज़र आ रहे हैं। तो 150 नाम कांग्रेस को दे दिए हैं कि भाई इन सब नेता को कांग्रेस में शामिल करिए और उसके बाद 12 सीटों पर दावा। तो क्या कांग्रेस पप्पू यादव के इस दावे को स्वीकार करेगी, इस मांग को स्वीकार करेगी? क्या सभी 150 नेताओं को कांग्रेस अपनी कमेटी में शामिल करेगी और क्या 12 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी कांग्रेस जिन पर पप्पू यादव के समर्थकों का दावा है? तो ये बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं पप्पू यादव। और आपको बता दें कि 15 मई को राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। गया में वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो देखना ये भी होगा कि क्या उस कार्यक्रम में पप्पू यादव शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि पप्पू यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, जब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराने का ऐलान किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही पटना में एक बड़ी रैली करेंगे जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बुलाएंगे। तो खैर वो रैली का क्या हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ज़रूर 5 महीने में चौथी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। गया में वो रैली करेंगे। तो महागठबंधन में तो कुछ सीट बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है। अंदर अंदर क्या खबरें चल रही हैं वो अलग बात है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई ऐलान नहीं हुआ और बताया जा रहा है कि शायद जून महीने में सीटों का बंटवारा हो जाए, वो भी औपचारिक तरीके से प्रेस को बताकर। लेकिन उससे पहले सब अपनी अपनी गोटियाँ बिछाने में लग गए, क्योंकि पप्पू यादव यूं ही नहीं कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे। पप्पू यादव यूं ही नहीं अपने दम पर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, फिर चाहे दिल्ली का चुनाव रहा हो, झारखंड का रहा हो, महाराष्ट्र का रहा हो, पप्पू यादव अपने पैसों पर कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आए। तो अब वो वक्त आ गया है कि पप्पू यादव भी अपनी डिमांड कांग्रेस के सामने रखें। तो कांग्रेस ने ज़रूर उनको अभी कोई पद नहीं दिया है, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी करा दिया कांग्रेस में, 150 नेताओं को शामिल करने की मांग भी रख दी, 12 सीटों पर दावेदारी भी ठोक दी। तो पप्पू यादव की कोशिश ये है कि भले ही 12 सीटें नहीं तो कम से कम 4 या 5 सीटें तो मिले ही, ताकि उनके समर्थक बिहार चुनाव लड़ सकें
और वो तो ये भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व का आदेश होगा तो वो सांसदी से इस्तीफ़ा देकर विधायकी भी लड़ेंगे। तो बहुत कुछ पप्पू यादव के मन में चल रहा है और हो सकता है कि उनकी इस मांग पर कांग्रेस विचार तो करेगी, क्योंकि सीमांचल में पप्पू यादव का रसूख अच्छा खासा है और ज़मीन से जुड़े वो नेता हैं। अकेले दम पर लोकसभा चुनाव भी जीते हैं, जब उन्हें ना आरजेडी ने टिकट दिया ना कांग्रेस ने टिकट दिया। उसके बावजूद उन्होंने तमाम कोशिशों के बाद आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती की ज़मानत जब्त करा दी थी, जबकि बड़े बड़े नेताओं ने आरजेडी के वहाँ कैंपेनिंग की थी, फिर चाहे तेजस्वी यादव हों या अन्य नेता हों। तो इन सब के बावजूद पप्पू यादव जीत गए थे। तो पप्पू यादव का सीमांचल में जो सियासी धमक है उससे कोई अनजान नहीं है, ये बात कांग्रेस भी जानती है। और कांग्रेस भी जानती है कि अगर पप्पू यादव उनके साथ रहेंगे तो सीमांचल में, पूर्णिया में, कोसी के इलाकों में हो सकता है कि कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिल जाएं, क्योंकि इन इलाकों में आरजेडी थोड़ी कमज़ोर है और इन क्षेत्र में कांग्रेस ज़्यादा सीट की डिमांड भी कर सकती है। तो बहुत कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में। पप्पू यादव ने अभी नया दांव खेल दिया है। अब ये दांव किस पर भारी पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी पर भारी पड़ेगा या कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को भी उनके नेताओं को एडजस्ट करना है, अपने पार्टी कमेटी में जगह देनी है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि पप्पू यादव ने 12 सीटों की डिमांड की है, तो हो सकता है 4 से 5 सीटें उनको मिल जाएं। कांग्रेस को भले ही अपने कोटे से ये सीटें देनी पड़ें, क्योंकि जो सीट बंटवारा होने वाला है उसमें कांग्रेस को 45 से 50 से ज़्यादा सीटें मिलती नहीं दिख रही हैं। ऐसे में पप्पू यादव को अलग से तो सीट दी नहीं जाएगी, तो कांग्रेस को ही अपने कोटे से सीटें देनी पड़ेंगी। और कांग्रेस की भी यही मांग होगी कि उसको उन इलाकों में ज़्यादा सीटें मिलें जहां पप्पू यादव उनके लिए काम कर सकते हैं या फिर प्रत्याशियों को जीत दिला सकते हैं, वो फिर चाहे पूर्णिया हो, कोसी हो, सीमांचल का इलाका हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पप्पू यादव की इस मांग को कांग्रेस पूरा करेगी, मानेगी? क्या पप्पू यादव की अब विधिवत रूप से कांग्रेस में एंट्री होने वाली है? और जो राहुल गांधी का दौरा है गया में, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्या वहां से पप्पू के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।